आज से लेके 15 दिन तक हो जाएं सावधान कि पितर पक्ष में क्या करें क्या ना करें, किसको तर्पण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने पूर्वजों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या क्या करें। पितृपक्ष से जुड़ी सारी जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों का बहुत ही खास महत्व है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो जाता है उन्हें हम पितृ मानते हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता तो वो सूक्ष्म लोक में रहता है और पितरों का आशीर्वाद वहीं से परिवार वालों को मिलता है। माना जाता है धार्मिक के अनुसार कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो अगर आप भी पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसकी विधि और समय पता होना चाहिए। तो इस साल 2024 में जो है पितृपक्ष 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर तक रहेंगे। भाद्रपद की पूर्णिमा के सिवा और किसी भी पूर्णिमा में श्राद्ध निषेध माना जाता है। तो 17 तारीख से लेकर पहला जो श्राद्ध है वो प्रतिपदा का यानी श्राद्ध है वो 18 सितंबर को माना जाएगा। 17 सितंबर को पूर्णिमा की तिथि का श्राद्ध कर सकते हैं, यानी जिनकी मृत्यु जिस तिथि के हिसाब से होती उसी तिथि के अनुसार पर श्राद्ध किया जाता है। लेकिन जो अमावस्या तिथि उस पर आप उसके किसी भी अगर तिथि नहीं जानते तो भी उनका श्राद्ध किया जा सकता है। तो चलिए पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म तर्पण आदि का पालन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए गए और इसकी शुरुआत हो जाती है। तो प्रतिपदा तिथि से होकर सर्व पितृ अमावस्या तक पितृपक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष माना जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। लेकिन पितृपक्ष के हैं जो बहुत सारे नियम होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किसको तर्पण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पा सकें। तो इन सब सारी बातों को आपका ध्यान जरूर रखना चाहिए। भूल कर भी आपको इनमें से कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो 15 दिन का विशेष महत्व होता है अपने पितरों का आशीर्वाद उनको प्राप्ति के लिए। तो पितृपक्ष में कैसे हमें उनको याद करना चाहिए, तो पितृपक्ष में हमें अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करें। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है, यानी जो श्राद्ध कर्म होता है वो हमेशा दोपहर के समय में होता है और जल में जो है काला तिल मिलाया जाता है। काले तिल का तर्पण के लिए विशेष ही महत्व होता है। इस दिन पूर्वज की देहांत तिथि के अनुसार उस दिन अन्न और वस्त्र दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उनको याद करते हैं। इसके अलावा कैसे आपको तर्पण करना चाहिए, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एक जूड़ी ले लें और दक्षिण मुखी होकर वह जूड़ी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करके एक लोटे में थोड़ा गंगा जल बाकी सादा जल भरकर लोटे में थोड़ा दूध काले तिल जौ डालकर 1 चम्मच से कुसा की जूड़ी पर, यानी जो जूड़ी होती है कुश यानी जो पैती होती है उस पर हम 108 बार जल चढ़ाते हैं और प्रत्येक चम्मच जल पर यह मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये तर्पण किया जाता है। लेकिन तर्पण भी हर कोई नहीं करता है, तो ये भी जानना जरूरी कि तर्पण किसको करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है इस पितृपक्ष के समय जो पितृ हैं धरती पर आते हैं और आप जो कुछ उनके लिए करते हैं वो उनको मिलता है और वो अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ये सारे जो इतने भी इस समय जो सारे कार्य किए जाते हैं वो आपको जरूर से करने चाहिए। जैसे कि घर में कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है या उसके अभाव पर घर में कोई भी और पुरुष सदस्य तर्पण करता है। पौत्र नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। साथ ही में वर्तमान में तो स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ आपको जो तर्पण करता है इतना ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के जो नियम होते हैं उनको अगर जो इंसान यानी जो सदस्य तर्पण करता है उसको पितृपक्ष के जो नियम है उनका पालन जरूर करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अब चलिए वो देख लेते हैं। इस अवधि में आपको दोनों वेला में स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतुब वेला में पितरों को तर्पण दे और इसी वेला में यानी दोपहर के समय में ही तर्पण का विशेष महत्व होता है, तो इसी समय पे आपको तर्पण देना चाहिए। इसके अलावा आप तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व होता है। कुश और काले तिल के साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। काले तिल का विशेष सबसे ज़्यादा महत्व होता है,
तो इसका आप खास ध्यान रखें। और जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी जो भी सदस्य तर्पण कर रहा उसको सात्विक भोजन, इस समय तामसिक भोजन, मांस मदिरा इस तरह की किसी भी चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे बहुत ही इस समय बहुत ही सादा जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए। यानी पूरी तरीके से आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफ़ेद फूल ही अर्पित करें, क्योंकि इसमें पितृपक्ष में आप देखिए बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आप बाल नहीं कटा सकते, नाखून नहीं कटा सकते, किसी भी नई चीज़ को खरीदना नहीं चाहिए, उनकी मनाही होती है। कोई भी श्रृंगार नहीं खरीदना चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों की मनाही होती है। तो इसीलिए इस समय हर चीज़ जो बिल्कुल सादी होती है। तो इसीलिए आप जो तर्पण करते हैं उनको इसी तरीके की ही चीज़ का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। आपने एक चीज़ ध्यान दी हो कि दक्षिण दिशा में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको लिटाया भी जाता है, और आपको हमेशा अपने जीवन में दक्षिण दिशा की ओर सर करके लेटने के लिए मना भी किया जाता है। जब इस तरह की कोई भी चीज़ें होती है तभी वो दक्षिण दिशा में की जाती है। तो इसीलिए आप हमेशा तर्पण जो है या फिर पिंडदान दक्षिण दिशा की मुख ओर करके ही करें। पितृपक्ष में आप हर रोज़ एक गीता का पाठ जरूर करें। वहीं कर्ज लेकर या फिर दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। ये चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखें कि आप ज़बरदस्ती यानी बिना मन के या इस तरीके से आप श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो भी आप कर रहे हैं वो आपको ना करने के बराबर होगा, ना वो पितरों को मिलेगा और ना ही उसका आपको किसी तरह का फल मिलेगा। तो इस तरीके से आप जब आपके जैसे कि श्रद्धा के साथ ही श्राद्ध कर्म किया जाता है, और उसे ही श्राद्ध कहते हैं जो श्रद्धा के साथ किया जाए। इसलिए आप इस तरह के किसी भी दबाव में आकर ना करें। पितृपक्ष का जो समय वो पूरे तरीके से धार्मिक पूजा पाठ, तर्पण, दान इन सारी चीज़ों के लिए माना गया है। तो इसीलिए आप जितना हो सके आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, उसे किसी ज़रूरत की चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें करें। धार्मिक कोई भी पुस्तक पढ़े, और आपसे जो जाने-अनजाने में गलती हो जाती है उनके लिए अपने पितरों से क्षमा याचना माँगे और उनसे आशीर्वाद माँगे कि वो आपके घर परिवार पर अपनी सदा कृपा यानी आशीर्वाद बनाए रखें। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको पितृपक्ष के समय ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद है आपको पितृपक्ष से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।